जब भी इसको जस्टिस मिल जाएगा तब उसके पेरेंट्स को कौन सिंपैथी देगा? क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हम लोग, क्या वो जो सड़कों पे रोड निकले में क्या वो देंगे? एक माँ ने जब अपनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर है, एक स्टूडेंट जो है हमें मिली है, इनका यही कहना है कि जो कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ जो वारदात हुई है, आप लोगों को पता भी है, उसी के लिए जो है इन्होंने कुछ मैसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्सा मरियम है। जी, कहाँ रहते हो आप? मैं रजौरी रहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए और हमने आपको एक बार बोला तो आप मान भी गए इंटरव्यू के लिए। दिस इज़ अ वैलिड रीज़न। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिमालयन एजुकेशन मिशन स्कूल रजौरी, माई सेल्फ अक्सा मरियम। तो आज ये जो केस है ये एक लड़की का है जो एक डॉक्टर, कंप्लीट डॉक्टर थी, 31 ईयर ओल्ड की, जो कोलकाता में रहती थी, जिसका नाम डॉक्टर मुंदिता देवनाथ था। वो मतलब दिस इज़ डिस्कस्टिंग, मतलब इतना गंदा केस, इतना गंदा सीन उस लड़की के साथ हुआ कि मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि कैसे ही सोसाइटी एक लड़की के साथ ऐसा कर सकती है, स्पेशली एक डॉक्टर के साथ। जब हमारी कंट्री में हमारे डॉक्टर ही सेव नहीं होंगे तो पीपल्स कहाँ से सेव होंगे? जब उनको बचाने वाले सेवियर्स इस दुनिया के साथ यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ क्या कौन बचेगा जो यहाँ पे उनकी हर एक चीज़ को नोट करेगा, उन्हें मेडिटेशन उनको बताएगा कि तुम क्या करो, तुम क्या नहीं करो? तो वही लोगों के साथ ऐसा बुरा हाल होगा तो हम क्या करेंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम, ये जो भी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थी, मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही। तो इसमें आप क्या कहोगे? मेरी तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस रीज़न पे एक्शन लें और उसको जस्टिफाई करें। और उन मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी मतलब होता है ना ऑब्जर्व करना, तो मतलब कैसे उस केस को दबाया जा रहा है उसको, मतलब जो वहाँ पे मैं कहती हूँ ये जो वहाँ पे मतलब लाइक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मतलब सबका सुना, और वो कहते हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो भी हैं इन्वॉल्व हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई कि उस केस को छुपाया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उसको जस्टिफाई किया जाए। उसकी मम्मा पापा, तो मैंने तो स्टोरी सुनी, वो अपने घर से निकली एंड उसकी 36 आवर्स की ड्यूटी थी, तो वो अपनी मम्मा को कहकर निकलती है कि मैं निकल रही हूँ। एंड फिर उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा इतनी देर की ड्यूटी फॉर अ गर्ल, आप समझ सकते हैं, मतलब एक तो 36 घंटे ड्यूटी करना एक डॉक्टर के लिए बहुत बहुत हेक्टिक होता है। सबसे पहले कल को हम भी डॉक्टर्स बनेंगे, हमारे फादर्स जैसे हम पहुंचेंगे, 36 आवर की ड्यूटी होगी, तो हम भी अपने फादर को फ़ोन करेंगे और वो हमें पूछेंगे कि आप ठीक हो, पहुंच गए, तो हम यही होगा ना। तो अब कोई बाप अब 24 घंटे यही तो सोच के या जाग नहीं सकता कि सुबह मेरी बेटी को लोग ये कहेंगे कि उसने सुसाइड किया, जबकि वो अच्छी भली घर से निकली। तो कौन ये कहना चाहता है कि उसको वो सुसाइड है? 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया गया, उसको देखने नहीं दिया गया, इतनी गंदी हालत एक डॉक्टर की है। तो मैं सोचती हूँ हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को राइट क्यों नहीं दिए गए? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि सबको इक्वल राइट्स हैं, सब लोग इक्वल हैं, क्या मैन है क्या वुमेन है। और आज हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर एक लड़की रात को निकलती है रोड पर तो उसको ये कहा जाता है कि वो ये ऐसी है। अगर उसकी ड्रेसिंग सेंस कुछ चीज़ अलग की है तो सोसाइटी उसको ये कहती है, कमेंट करती है कि तुम ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है। अगर तुम घर पे हंसती हो, तुम ज़ोर से नहीं हंस सकती, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आता। हमारी सोसाइटी को खुद ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि एक लड़की को हम राइट दें वो जो वो चाहती है, क्योंकि दुनिया में जो भी अल्लाह ताला ने जितने भी दुनिया में लोग भेजे हैं वो सब इक्वल हैं, उनकी नज़रों में तो सब इक्वल है ना। अब पर्दा करना मैं मानती हूँ एक औरत का मतलब फ़र्ज़ है, उस पर फ़र्ज़ है, करना चाहिए, लेकिन उसको वो चीज़ें उसके साथ वो हरकतें मत करो ना। अगर एक बेटी को उसके घर की इज़्ज़त बोला जाता है तो लड़कों को भी तो ये सिखाया जाए कि किसी के घर की इज़्ज़त के साथ छेड़ो मत, ये भी तो कहा जाएगा ना लड़कों को। क्यों लड़के ये बात समझते नहीं है? क्यों हमेशा, अगर एक लड़का कितना भी बुरा क्यों ना होगा और उसको लड़की एक हमेशा अच्छी कैरेक्टर की चाहिए होगी, क्यों हमारी सोसाइटी में यही होता है? वाई? क्यों हम लड़कियों को उस नज़रिए से देखा नहीं जाता, उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते? एक डॉक्टर के साथ जब ये कुछ होगा तो इंसान कहाँ जाए? कल को हमारे साथ हो सकता है, हमारी बहनें उनके साथ हो सकता है। हम अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं आपके सामने ये बोल के कि हमें इक्वल राइट्स दो, हमारे साथ ये कुछ मत करो, और उस डॉक्टर को, डॉक्टर मुंदिता देवनाथ को मतलब जस्टिस दो। कल को आज को तो पूरा इंडिया, पूरा कोलकाता रोड पे निकला है। अब जब भी इसको जस्टिस मिल जाएगा तब उसके पेरेंट्स को कौन सिंपैथी देगा? क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हम लोग, क्या वो जो सड़कों पर रोड निकले में क्या वो देंगे? एक माँ ने जब अपनी बेटी को खोया है तो वो दर्द सिर्फ वही जान सकती है। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या रिक्वेस्ट है? मेरी गवर्नमेंट इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि उस केस को जस्टिफाई किया जाए, छुपाया ना जाए, जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको निकाला जाए बाहर, और उस तरीके से उसकी माँ को, उसके बाप को और उसको जस्टिस दी जाए, क्योंकि उसके बाप ने उसको
फाइनेंशियली कंडीशन ना ठीक होते भी उनको एक डॉक्टर बनाया। तो हमें पता है एक डॉक्टर की फ़ी, एक डॉक्टर का शुरू बचपन से लेके बड़ा करके 31 ईयर्स कोई कम टाइम नहीं होता है। इतना बड़ा करके उसके ऊपर इतना पे करके उसके बाद उसको सिला ये मिलता है इतना पढ़ के कि उसका ये हो गया, मर्डर हो गया। एट लास्ट मैंने एक पोइट्री लिखी थी इस केस के ऊपर। सो इस केस के ऊपर क्या इंडिया में जो भी हो रहा है उसके ऊपर, लड़कियों के साथ जो हो रहा है बुरा सलूक उसके ऊपर लिखी है मैंने। तो तुम क्या जानो एक लड़की होना क्या है, काश तुम भी उस दर्द का एहसास होता। लड़की की ज़िंदगी आसान नहीं होती, करोड़ों नज़रों से बच कर वो निकलती है, लेकिन कभी अपने ही रिश्तेदार पड़ोसी की शिकार वो बनती है। तुम क्या जानो एक लड़की को क्या झेलना पड़ता है, दरिंदे 6 साल की लड़की से लेकर 60 साल की बुढ़िया को भी नहीं छोड़ते। तुम क्या जानो लड़की कैसे इन सब से बचकर निकलती है, कभी निर्भया कभी मौमिता। क्या लड़कियां ऐसी ही दरिंदों की शिकार बनती रहेंगी? सो जस्टिस फॉर मौमिता। थैंक्स अ लॉट।